नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास विसर्ग संधि। इससे पहले हमने देखा था संधि के दो भागों को, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग यानी कि विसर्ग, इसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार विकार यानी कि परिवर्तन होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस अनुकूल, क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है। इसका और एक उदाहरण है कि निह प्लस आहार, निह प्लस आहार क्या है? ये विसर्ग है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, आ, स्वर आ रहा है। जैसे एक हो गया दो प्लस आशा, तप प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि। अह के बाद क्या आया है? भ आया है। अह के बाद भ क्या आ गया? व्यंजन आ गया, व्यंजन आ गया। तो इससे जो विकार होता है, इससे जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? अब परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निराहार। क्या हो जाएगा? निराहार, निराहार हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि कहेंगे। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम कह रहा है कि विसर्ग ओ हो जाना, यानी कि विसर्ग का ओ हो जाना, इसका क्या हो जाना? ओ हो जाना, ओ हो जाना। तो यह ओ कैसे होगा? तो विसर्ग से पहले यदि अ और बाद में भी अ, विसर्ग से पहले यदि अ और बाद में भी अ, जैसे मनः प्लस अनुकूल, अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। जैसे अह, अह से पहले अ आया है, न में क्या है? अ है, न में क्या है? अ है, ठीक है। मनः अ प्लस उसके बाद क्या है? अ के बाद विसर्ग है, उसके बाद इसके बाद क्या है? अ है, अ है, यानी कि पहले भी अ है और बाद में भी अ है। तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? इससे जो विकार उत्पन्न होगा, इससे जो विकार उत्पन्न होगा वह बन जाएगा ओ। कैसे बन जाएगा? मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल क्या बन जाएगा? मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनो ओ क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है। जैसे अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, गति, ठीक है। अधः प्लस गति। अब ये क्या कर रहा है कि इसमें ध के बाद तो अ आएगा ही, अ, तो यह हो गया अ और विसर्ग, अ और विसर्ग। उसके बाद ग आ गया, उसके बाद ग आ गया। तो हम इसके नियम को आगे और पढ़ेंगे कि दिया है कि विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ, अथवा वर्गों के तीसरे वर्ग कौन सा? ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवे, तीसरे चौथे पांचवे वर्ण आ जाएं, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण आ जाएं तो भी क्या बनता है? अ बनता है। तो ये क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है। ग क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो भी हम इसका तो भी इसका संधि क्या बनेगा? विकार क्या होगा इसका? तो हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। जैसे अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, एक मिनट, अधः प्लस गति, गति, अधोगति,
ओ की मात्रा, यानी कि ओ आ गया। क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि अथवा य र ल व हो, मतलब इसमें तीन नियम है। ओ बनाने के तीन तीन नियम हो जाएंगे। कैसे? पहले तो विसर्ग से पहले और बाद में भी ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इससे क्या कहेंगे हम? सघोष वर्ण भी कह देंगे। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? सघोष वर्ण भी लिख सकते हैं। सघोष वर्ण यानी कि वर्ग के सघोष वर्ण, वर्गों के सघोष वर्ण जो है, सघोष वर्ण जो है वो आ जाए, वो आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि य र ल व, य र ल व, तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि इसका उदाहरण दिया है कि अधः प्लस गति, मनः प्लस अनुकूल, अब मनः प्लस बल, मनः प्लस बल, मनः प्लस बल, मनः प्लस बल। अब ब कहाँ है? हम देख लेंगे कि ये है प वर्ग का तीसरा वर्ण है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है। और न से पहले अ है, न न अ से पहले क्या है? विसर्ग से पहले अ है। अब क्या है? ब है। ठीक है, ब है। तो इसका विकार क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, मनोबल, मनोबल। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जैसे पुनः एवं अंतः, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः और अंतः, जैसे विसर्ग दिया है, पुनः पुनः दे दिया है। अब इसके बाद अगर कोई भी वर्ण या वर्ण आ जाए, इसके इसके बाद अगर कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? वर्ण या स्वर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? इसके बाद अगर कोई वर्ण आ जाए तो हम क्या कहेंगे? जैसे आ गया है मुद्रण, मुद्रण, पुनः प्लस मुद्रण, तो क्या हो जाएगा? पुनर पुनर पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण। क्या कह रहा है? पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण। तो ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अब इसमें हम अगर देखेंगे, इसके नियम के अनुसार देखेंगे, नियम के अनुसार देखेंगे, पुनः प्लस मुद्रण। अब क्या है कि ये विसर्ग से पहले अ आया है, बाद में म आया है। ये क्या है? म जो है प वर्ग का पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, प वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो इस हिसाब से तो ये नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये अपवाद है, ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। और है अंतः प्लस धान, अंतः प्लस धान, अंतः प्लस धान, अंतः प्लस धान, धान हो गया, अंतः प्लस धान हो गया। तो इसमें भी अ के बाद क्या है? विसर्ग है और ध है। क्या है? ध है। ये क्या हो गया? त वर्ग का, त वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है, तीसरा तीसरा वर्ण हो गया। तो ये भी नियम को फॉलो करता है, लेकिन क्या दिया था? कि अपवाद है। क्या है? अपवाद है, अपवाद है। क्या क्या है? पुनः हो जाए और अंत हो जाए, अंत हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि जब ये पुनः और अंतः, पुनः एवं अंतः में विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे अभी बना है अंतः प्लस धान। क्या बना है? अंतः प्लस धान,
अंतः प्लस धान बना है, तो क्या हो गया? अंतः, अंतर्धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा। आधा र बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। दूसरा नियम देखेंगे, क्या कह रहा है कि विसर्ग का र या आधा र हो जाना। विसर्ग का र या आधा र हो जाना कैसे? विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, जैसे नि, नि, विसर्ग से पहले, इसमें क्या है? विसर्ग से पहले ई है। क्या है? ई है। ई के बाद क्या है? विसर्ग है। ई के बाद क्या है? विसर्ग। तो कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई स्वर, कोई स्वर, यानी कि ई हो जाए, ई हो जाए, बड़ी ई हो जाए, ऊ हो जाए, ऊ हो जाए, बड़ा ऊ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आ जाए और उसके बाद, यानी कि विसर्ग के बाद, उसके बाद में कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, जैसे अ हो या आ हो या ई हो, कुछ भी हो, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या वर्ग के तीसरे चौथे व पांचवें, वर्ग के तीसरे चौथे व पांचवें, यानी कि सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, ठीक है, वर्ग के तीसरे चौथे व पांचवें यानी कि सघोष वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र या छोटा र हो जाएगा। ठीक है, आधा र हो जाएगा, र या आधा र हो जाएगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखते चलेंगे। क्या है? कह रहा है निह प्लस आहार, निह प्लस आहार, निह प्लस आहार, आहार, ठीक है, निह प्लस आहार। अब क्या कह रहा है कि नी, नी में क्या है? ई है, ई है, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या है? आ है। क्या है? आ है, ठीक है, आ है, तो ये क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। जैसे निराहार, निराहार, ठीक है, निराहार। अगला क्या कह रहा है? अगला उदाहरण कह रहा है कि नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, आशा। अब क्या बन जाएगा? ई है, उसके बाद क्या है? विसर्ग है, उसके बाद आ है, फिर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। इसका भी क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो क्या बनेगा? निराशा, 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 ठीक है। अगला कह रहा है, अगला उदाहरण दिया है कि निह प्लस धन, निह प्लस धन, धन। अब ध क्या है? नि प्लस धन। अब ध क्या है? ध, ध क्या है? तो ये ध चौथा वर्ण है। किसका? त वर्ग का, त वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, र बन जाएगा। जैसे निर्धन, निर्धन, ठीक, आधा र। किसका निर्माण हुआ? ई और विसर्ग प्लस धन, ध, क्या बन गया? आधा र बन गया, ठीक है, आधा र बना, ठीक, निर्धन, निर्धन। अगला क्या कह रहा है? वही प्लस मुख, वही प्लस मुख, क्या हो गया? वहिर्मुख। इसमें क्या है? ई है, ई है, विसर्ग है और मुख है, म है। क्या है? म है, म है, तो म क्या है? प वर्ग का पांचवा वर्ण है, प वर्ग का पांचवा वर्ण है, सगोस। तो इसका भी क्या बन जाएगा? र बन जाएगा, आधा र, वहिर्मुख। दु प्लस, दु प्लस उह, दु प्लस उ, क्या है इसमें? अब उ है, छोटा उ है, विसर्ग है, उसके बाद क्या है? बड़ा उ है, बड़ा उ है, ठीक, यानी कि आ को छोड़ करके उ है, उसके बाद कोई भी स्वर है, बड़ा उ है, तो क्या बन जाएगा? ये भी र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। जैसे दुह प्लस उह, दुरूह, क्या बन गया? दुरूह, ठीक है। इसका अगला नियम है कि तीसरा नियम है कि विसर्ग का स हो जाना, स यानी कि बड़ा स हो जाए, स हो जाना कैसे होगा? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो। अब इसमें ये नहीं कर रहा है आ को छोड़कर, कोई भी स्वर हो, च, छ और बड़ा स, च,
छ और स हो अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। जैसे निह प्लस छल, छ आया, संधि में क्या है, ई है, विसर्ग है और छ है, तो क्या हो गया, ई अह प्लस छ, ई अ प्लस छ, तो क्या बन गया, स बन गया। क्या बन गया, स, आधा स बन गया। ठीक है, आधा स बन गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दु प्लस शासन, दु प्लस शासन, अब क्या आया है, स आया है, स आया है। ठीक है, स आया है, तो उ के बाद आया है, किसके बाद आया है, उ अह प्लस स, तो क्या बन गया, स बन गया। क्या बन गया, स बन गया। ठीक है, आधा स बनेगा हरदम, आधा स। नियम नंबर 4 कह रहा है कि विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना, स हो जाना, स, ये वाला स है। ठीक, हम ऊपर बन गया है ये, विसर्ग का स हो जाना। ठीक है, विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त या स, यानी कि सांप स, विसर्ग के बाद अह के बाद क्या आ जाएगा, त आ जाए या स आ जाए, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग स बन जाता है। क्या बन जाता है, स, यानी कि आधा स बन जाता है। सांप स, सांप स, आधा स बन जाता है। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, क्या हो जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। अब यहाँ पर क्या बन गया, आधा स बन गया। क्या बन गया, आधा स बन गया। निह प्लस संतान, निह प्लस संतान, संतान, क्या हो जाएगा, ई अह प्लस स, क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। त या स हो तो क्या बन जाता है, आधा स बन जाता है। ठीक है, दो प्लस साहस, साहस, दो प्लस साहस, क्या बन जाएगा, दुस्साहस। नियम नंबर 5 कह रहा है कि विसर्ग का स हो जाना, ये खटकोण स, क्या कहे, खटकोण स, विसर्ग का स हो जाना, हो जाना। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ, क ख ट ठ प फ, यानी कि ये 6 वर्ण जो है आ जाए, 6 वर्ण, क ख ट ठ प फ। ये क वर्ग का पहला दूसरा है, ये ट वर्ग का पहला दूसरा है और ये प वर्ग का पहला दूसरा है, वर्ण है। में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक, स हो जाता है, स का मतलब आधा स हो जाता है। ठीक, तो ये कैसे बनेगा, तो नीह प्लस कलंक, कलंक, नीह प्लस कलंक, क्या दिया है, नीह कह रहा है कि ई और उ के बाद, ई और उ के बाद, ई और उ के बाद, तो ई आया है, ई आया है, उसके बाद क्या आया है, विसर्ग है, उसके बाद क आया है। नियम क्या था, क या ख, ट या ठ, प या फ, क ख ट ठ प फ, इनमें से कोई भी अगर आ जाए वर्ण तो क्या बन जाएगा, आधा स बन जाता है, आधा स बन जाता है। निह, निह प्लस कलंक, कलंक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलंक। ठीक, अगला है चतुष प्लस पाद, चतुष प्लस पाद, उ के बाद प आया है, उ के बाद क्या आया है, उ के बाद क्या आया है, प आया है। विसर्ग से पहले उ है, बाद में प है, तो क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। ठीक है, चतुष्पाद क्या हो जाएगा, चतुष, चतुष्पाद। ठीक, निह प्लस फल निष्फल, फ आया है, निह प्लस फल निष्फल। नियम नंबर 6 कह रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना, यानी कि विसर्ग गायब हो जाना। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग से पहले अ और
अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब अ आ हो, अ और आ हो विसर्ग से पहले अ और आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, जैसे ई हो, ऊ हो, ठीक है, ए हो, कुछ भी हो, ए हो, तो क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे अत प्लस एव, अत एव। एक मिनट, इसमें 5 नंबर में हमने एक एक अपवाद था जिसको छोड़ दिए। अपवाद है दुह प्लस ख, दुह प्लस ख। ये क्यों अपवाद है, क्योंकि ये नियम को फॉलो कर रहा है फिर भी इस नियम में नहीं है। दु उ उ कह रहा है ना कि ई और उ के बाद क या ख आ जाए, तो ख भी आया है और उ भी है, ठीक है, तो इसको हम क्या रखें हैं, अपवाद में रखें हैं। क्या रखें हैं, अपवाद में रखें हैं, दुख अपवाद में रखें। कह रहा है कि अत प्लस एव, ये 6 नंबर कह रहा है कि अत प्लस एव, अत एव, अत एव, अत एव क्या हो जाता है, विसर्ग, विसर्ग का लोप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, विसर्ग का लोप हो जा रहा है। मतलब कि इसके जो परिवर्तन है इसमें किसी भी प्रकार का बस अलग बदलाव नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है कि विसर्ग हट गया है, बस क्या हुआ है, विसर्ग हट गया है, ठीक है, तो ये विसर्ग का लोप हो रहा है। और इसके इसमें एक और नियम है, इसमें एक और नियम है जो कह रहा है कि विसर्ग के बाद र आ जाना और विसर्ग के बाद छ हो जाना, इसी का है, विसर्ग का लोप हो वाला में ही विसर्ग के बाद र आना, विसर्ग के बाद छ आना, विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है ना। अगर विसर्ग के बाद र आ जाएगा, विसर्ग के बाद र हो और विसर्ग के बाद छ हो तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग खत्म हो जाएगा और संधि जो का त्यों रहेगा। जैसे निह प्लस रोग, निरोग, निह प्लस रस, नीरस, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। अगला नियम है कि कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब विसर्ग के बाद क ख प फ, क ख प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के बाद क ख प फ होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे पहले हमने पढ़ा था विसर्ग नंबर 5 में, विसर्ग का नियम नंबर 5 में कि विसर्ग से पहले ई उ, बाद में क ख ट ठ प फ आ जाए, ट ठ प फ आ जाए तो स हो जाता है, स हो जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क ख प फ, इसमें से 2 हटा दिया है, ट ठ हटा दिया है, ठीक है, ट और ठ को हटा दिया है, तो ये नियम 7 हो गया है, जो कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें क ख और प फ आ जाए, जैसे अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण क्या हो जाएगा, अंतःकरण, अंतःकरण। अब इसमें कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बस क्या हो गया, ये संधि विच्छेद जो था वो एक में जुड़ गया, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। अधः प्लस पतन, अधः पतन, अधः पतन, ठीक है, अधः पतन। इसमें भी एक अपवाद है, क्या है अपवाद, कि नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, इसका मतलब कि विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, फिर भी इसमें बदलाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा, जैसे नमस्कार, नमस्कार। पुरः प्लस कार, अह प्लस क क्या हो जाएगा, पुरस्कार, आधा स बन रहा है, ठीक है, आधा स बन रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने विसर्ग संधि को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।